Okay, coming towards the second session of our research methodology lecture. So we have already studied about the research, that what is the difference between search and research. So आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। ये दोनों एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि सर्च जो है तो वो जस्ट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा है, जबकि रिसर्च जो है तो वो एक ऐसी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा है जिसके ज़रिए आप आखिर में किसी न किसी फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। सो सबसे नंबर 1 इज टू एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर के मायने हैं मतलब किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हो। तो टू गेन दी फैमिलियरिटी विद ए पार्टिकुलर टॉपिक, किसी भी खास टॉपिक है आपका, उससे आपने मतलब जान पहचान बढ़ानी है, उससे मतलब उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि आपको पता लगे कि मतलब ये जिस चीज़ पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ आखिर मतलब इसके क्या प्री फैक्टर्स हैं, पोस्ट फैक्टर्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक कंपनी may think of setting up its manufacturing operations abroad. This kind of investment is new to the company, and the initial research conducted to explore the possibility of the new idea can be termed as exploratory research. ठीक है जी। अब यहाँ पे है एग्जांपल कि कोई भी एक छोटी सी डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल वो किसी अफगानिस्तान के किसी शहर में एक कंपनी है। ठीक है जी। और वो इस बात पे सोच रही है कि वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है तो वो अफगानिस्तान से पेशावर में एक सेटअप क्रिएट करे। ठीक है जी। तो अब ये कंपनी जो है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके अब्रॉड जाके अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस खोलना चाहती है। ठीक है जी। अब मजीद कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज न्यू टू द कंपनी एंड द इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द न्यू आइडिया कैन बी टर्म्ड एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है जी। अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली आप 1000 बार सोचेंगे कि पेशावर में मैं जो ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लिहाजा इसके लिए मतलब प्री कंडीशंस क्या होंगी, मैं किस तरह एक फॉरेन कंट्री में इसके लिए परमिशन वगैरह के जो लवाजमात हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको आप किस तरह फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद आप ये पॉसिबिलिटी भी देखेंगे और इसके लिए भी अलग से आप रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आया जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बार तैयार हो जाए, तमाम लवाजमात पूरे हो जाएं, तो उसके बाद आया ये मतलब जो है तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो ये कामयाब हो सकेगा या हो नहीं सकेगा। इसके कुछ ना कुछ चांसेस जो हैं तो पहले से एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, क्योंकि वो जब इतना बड़ा बिजनेस करता है, किसी पराए मुल्क में अपना ऑपरेशन सेटअप खोलना चाहता है, तो उसको पता होता है कि जो इन्वायरमेंट है दूसरे मुल्क में क्या वो इसके प्रोडक्ट्स के लिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए फिजिबल होंगे या नहीं होंगे। लिहाजा इस किस्म के सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन कोई रिसर्चर कलेक्ट करता है तो इसको हम सिंपल इज दैट एक्सप्लोरिंग बोलते हैं। आप एक्सप्लोर करते हो पहले ओवरऑल इंटरनल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। अब जो है तो इसको ये जो आपको सेकंड पॉइंट पे नजर आ रहा है AKA एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये AKA का मतलब है आल्सो नोन एज। ठीक है जी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं आल्सो नोन एज। सो टू एक्सप्लोर समथिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक और एनी कंसर्न और एनी इशू और एनी प्रॉब्लम, वी कैन कॉल इट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है जी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी है रिसर्च का, टू एक्सप्लोर समथिंग। ठीक है जी। और इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है टू डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का मतलब है कि जो चीज आपके सामने है, वट एवर इज इन योर फ्रंट, यू आर जस्ट सेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट करंट सिचुएशन, इससे ना पीछे ना आगे। ठीक है जी।
तो research can be carried out with the objective to describing a particular situation, event or an individual. Research जो है तो किसी भी particular situation है या कोई event हुआ है या कोई भी individual person है या institution है, उसको जब आप describe करते हो तो ये भी एक one of the objectives of research है. ठीक है जी. अब इसमें जो 3 points है वो बहुत ज़्यादा important है. 3 points are very important over here. That is, you have to check what, when and where. These 3 are always there in describing something. कब मतलब क्या, कब और कहाँ, what, when and where, ये जो है तो description में हमेशा होती है. ठीक है जी. It is also called descriptive research. अब अच्छा जी. A study can be carried out to study the voting pattern in a particular state on the basis of gender, economic status, religion, etc., as observed in the previous election. यहाँ पे एग्जाम्पल इलेक्शन की है, लेकिन मैं आपको इससे एक आसान एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये बोल दूं कि आपका एक स्कूल है और आज की तारीख में कितने स्टूडेंट गैर हाजिर हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे एट योर स्कूल. तो अगर मैं कहूँ कि इस सिचुएशन को आप डिस्क्राइब करें तो इसमें देखें कि वेयर, तो वेयर का आंसर आपके पास आ गया है कि आपका स्कूल जो है तो वेयर यानी लोकेशन में आ गया. ठीक है जी. when मतलब कब, आज, कल, परसों, जो डेट हो गई वो एंड what का मतलब ये कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो वो है एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट. तो आपको तीनों का जवाब मिल जाएगा कि भाई आज के दिन स्कूल में इतने % स्टूडेंट एब्सेंट थे या गैर हाजिर थे या हाजिर थे. ठीक है जी. तो डिस्क्रिप्टिव जो है या टू डिस्क्राइब समथिंग है वो हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन, बेशक इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट. अगर आप मतलब कल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. डिस्क्रिप्शन के बाद मजीद आप उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे. बस जस्ट जिस तरह ही इंफॉर्मेशन एक कागज के ऊपर आपके सामने है उसी तरह ही आप उसको वेल मैनर्ड बयान कर रहे हैं. ठीक है जी. ये जो हम जब मजीद पढ़ाते हैं मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो उसमें एक काइंड है, एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक है इन्फ्रेंशियल रिसर्च. ये स्टेटिस्टिक्स में भी इसी तरह ही है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स बेसिकली जो है आपके मौजूदा जो भी करंट इंफॉर्मेशन है वो अक्सर रॉ डेटा में होती है. रॉ डेटा में ये होती है कि अगर आप किसी लेमैन को दे दें, एक आम आदमी को दे दें, तो वो कागज को इस तरह देख के नहीं बता सकता कि इसमें ये जो फिगर्स हैं ये क्या हैं और मैं किस तरह इसको एक्सप्लेन करूं. लेकिन टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट इन वेल मैनर शेप्ड. उसके बाद जो है तो एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है कि जी इसमें जो है तो सेल्स की बात हुई है, इस साल इतने सेल्स हुई, इससे अगले साल इतनी सेल्स मतलब हुई या परचेजेस इतनी हुई, हमारे इतने एक्सपेंसेस हुए और हमने इतना प्रॉफिट कमाया. ठीक है जी. अब ये तमाम की तमाम डिस्क्रिप्टिव्स में आती है. तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, नंबर 1 वाज टू एक्सप्लोर समथिंग एंड नंबर 2 इज टू डिस्क्राइब समथिंग. ठीक है जी. यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है तो वो ये कह रहे हैं कि स्टडी कैन बी कैरिड आउट to study the voting pattern in a particular state on the basis of gender, economic status, religion, etc. as observed in the previous election. यहाँ पे एग्जांपल ये दी गई है कि पिछले साल जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है जी, तो उसमें मतलब आपको पता लगेगा कि वोटिंग पैटर्न क्या है. व्हाट वाज द वोटिंग पैटर्न इन द लास्ट कंडक्टेड इलेक्शन. फॉर एग्जांपल, how many Muslims voted, how many non-Muslims voted, what were the economic status of different categories of people. गरीब लोग भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं. कितने मिडिल क्लास लोगों ने वोट कास्ट किया, कितने मालदार लोगों ने वोट कास्ट किया, कितने जो है तो गरीब मजदूर तबका लोगों ने वोट कास्ट किया. फिर जेंडर के बेसिस पे आपको डेटा दिया होगा, वो भी आपको जो सामने नजर आ रहा है उसी को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितने % औरतों ने वोट कास्ट किया, कितने % मर्दों ने वोट कास्ट किया. ठीक है जी. तो ये जेंडर बेस्ड भी है. इससे मजीद आगे हम नहीं जाने वाले. दिस इज जस्ट टू डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन. ठीक है.
since these studies are about the event that have already taken place. These studies are also called ex post factor studies. ये बात आप याद रखें कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें एक इवेंट है वो गुजर गया, चाहे 1 घंटे पहले हो, 5 मिनट पहले हो, तो उसकी अब आप डिस्क्रिप्शन करते हो कि भाई डिस्क्राइब करें कि क्या हुआ, किधर हुआ, और मतलब किस चीज के बारे में इवेंट था, ठीक है जी। तो ये व्हाट, वेयर एंड व्हेन, दीज आर समथिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे है वो है द थर्ड वन इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है जी। टू डायग्नोस करना, डायग्नोस करने का यहाँ पे मतलब ये है कि व्हेन द स्टडी इज कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट हाउ अ पार्टिकुलर इवेंट इज एसोसिएटेड विद अनदर इवेंट। यहाँ पे अब 2 फैक्टर्स आ गए या 2 वेरिएबल्स आ गए या 2 इवेंट्स हो गए, ठीक है जी। तो अब ये 2 इवेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशनशिप इनकी है, ये फाइंड आउट करना जो है तो ये डायग्नोसिंग कहलाती है, ठीक है जी। इट इज आल्सो कॉल्ड डायग्नोस्टिक स्टडी, as called also called as diagnostic study. For example, a fast food chain has conducted a research to find out the feasibility of setting up an outlet in a multiplex, ठीक है जी। The chief objective of this study is to find out that how often people eat their meal outside when planning to watch a movie. अब यहाँ पे ये है कि एक फास्ट फूड चेन है, फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा हट को ले लें या केएफसी को ले लें या मैकडॉनल्ड्स को ले लें, ठीक है। अब वो इस बात पे ये सोच रहे हैं कि हम अपना एक छोटा सा आउटलेट बनाते हैं, किधर, किसी भी सिनेमा हाउस के साथ, ठीक है जी। और फिर इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि अगर लोग फिल्म देखने आते हैं सिनेमा में तो उसके साथ साथ वो जो ब्रेक टाइम होता है क्या उसमें ये लोग बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो क्या वो हमारे मतलब ये फूड को प्रेफर करेंगे या नहीं प्रेफर करेंगे। तो ये बेसिकली ये डायग्नोजिंग के लिए एक वो छोटा सा आउटलेट खोल देते हैं। अगर इन केस ये आइडिया उनका हिट हो जाए तो डेफिनेटली वो फिर उसको परमानेंट स्टेटस दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों का जो रुझान है तो वो फिल्म देखने के दौरान बाहर निकलने का है और कुछ ना कुछ वो साथ में खाते भी हैं, ठीक है जी। तो जो है तो डायग्नोज में सिंपल इज दैट there are always 2 or 3 events involved, and the researcher tries to find out the relationship between 2 or 3 events at the moment, ठीक है जी। It is also called diagnostic study, ठीक है जी। तीसरा 4th नंबर पे हमारे पास है टू एस्टैब्लिश द काउजल रिलेशनशिप। ये काउजल रिलेशनशिप जो है तो ये नॉर्मल रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बेसिकली काज एंड इफेक्ट पे बेस करता है, ठीक है जी। काज एंड इफेक्ट, क्या वजह बनी और उसका क्या असर है। A research can be done with the objective of finding out the causal relationship between the dependent variables with the independent variables। देखें अब ये मजीद हम आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा फिर के जो है तो हम जब रिसर्च करते हैं उसमें जो भी फैक्टर्स हम लेते हैं तो फिर उसको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। फिर उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स पे असरअंदाज होते हैं, तो जो दूसरे वेरिएबल्स पे अफेक्ट करते हैं या उन पे इम्पैक्ट पड़ता है उन वेरिएबल्स का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है या जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या जिस चीज़ के बारे में हम
रिसर्च करना चाहते हैं वो इवेंट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फैक्टर या वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है जी। तो ऐसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जब हम काउजल रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है जी। Research carried out to establish the relationship between polio vaccine and its effectiveness in controlling the occurrence of polio is a hypothesis testing research या causal relationship। ठीक है जी। एग्जाम्पल यहाँ पे पोलियो की वैक्सीन की दी गई है कि ये जो पोलियो वैक्सीन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि पोलियो की बीमारी जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जर्नल रूल जो है तो यही है कि अगर आप पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिलाएंगे तो चांसेस यही है कि इसको फ्यूचर में पोलियो की बीमारी से ये महफूज रहेगा। अगर आप इसको पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाते तो चांसेस यही हैं कि इसको फ्यूचर में खुदा न खास्ता पोलियो का अटैक हो सकता है। तो ये अब एक कॉजल रिलेशनशिप है और ऐसे स्टडीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये स्लाइड्स काफ़ी हैं। मैं तमाम की तमाम स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्लाइड मजीद जो है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च को। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।